जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, मुहर्रम होती है जिसमें शिया लोग हैं। इट्स अ टाइम ऑफ मॉर्निंग। आपको मुहर्रम समझने के लिए आपको थोड़ा सा करबला की जो जंग थी वो आपको समझना पड़ेगा। किस तरीके से जो सेक्ट आया है मुस्लिम्स में शिया का, जो सुन्नी से अलग हैं, वो समझना पड़ेगा। बहुत इसमें समझने की बातें हैं। खैर, पाकिस्तान में ये हुआ है और खबर ये है कि पाकिस्तान ने बोला है कि 13 से लेकर 18 जुलाई हम सारा सोशल मीडिया बंद। ट्विटर पहले से बंद था, इन्होंने बोला टिकटॉक भी बंद करो, इन्होंने बोला फेसबुक भी बंद करो, यूट्यूब बंद करो और हाँ, व्हाट्सएप भी बंद कर दो। ये पाकिस्तान ने बोला है कि सब कुछ बंद करो यार, इसमें मजा नहीं आ रहा है और यहां पे पाकिस्तान में वायलेंस हो सकता है। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ वायलेंस कोई नई कहानी नहीं है दोस्तों, ये नई बात नहीं है, राइट। और शियाओं के खिलाफ वायलेंस पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। मसाजिदों में ग्रेनेड फेंकना, एक्सप्लोजन करना अब तो कम हो गया है। कराची में मुझे याद है एक वाकया, कई साल पहले का वाकया है। कराची में वो बस में जा रहे थे शिया, तो उतार के बस से मार दिया बीच शहर में। और बहुत हो चुका है पहले, मतलब पाकिस्तान में। अब थोड़ा बहुत इनका कंट्रोल में आया है, लेकिन फिर भी सरकार को डर है। तो जो मरियम नवाज हैं, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। उन्होंने बोला कि 13 से लेकर 18 जुलाई तक ये पूरी सोशल मीडिया की दुकान बंद करो, क्योंकि इससे नफरतें फैलती हैं पाकिस्तान में। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में क्यों नफरतें। 97% मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, 97% मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान बना ही था मुसलमानों के लिए। जब पाकिस्तान बना था तो दोस्तों ये तो बात कभी नहीं हुई थी ना कि ये सुन्नियों के लिए बनेगा। ऐसी तो बात नहीं हुई थी कि सिर्फ सुन्नियों, ये तो बोला था कि सारे मुसलमानों के लिए बनेगा। उसमें अहमदियों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के, जिनकी आजकल वाट लग रखी है बुरी तरीके से पाकिस्तान में, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बड़ा गाना गाया था। शियाओं ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के गाना गाया था कि हमें तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां पे सोशल मीडिया बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, इनका यह मानना है कि सोशल मीडिया आग लगा देगा पाकिस्तानी सोसाइटी। और पाकिस्तानी सोसाइटी में देखिए, ये पाकिस्तानियों की फितरत है दोस्तों। मैं अक्सर कहता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं, यू हेट पाकिस्तानीज, which may be true, I'm not denying that, but I mean there are some Pakistanis I truly admire, but those are very very few। वो 1% है, बाकी 99% का तो बेड़ा ही गर्क है। किसी ने बोला था, मैं पाकिस्तानी ही पॉडकास्ट में सुन रहा था, पता नहीं किसने बोला था, एक सज्जन थे पढ़े लिखे, उन्होंने ये बोला था कि पूरी जो कौम है ना, पाकिस्तानी कौम, वो एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में माचिस की डब्बी लेके घूम रही है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तानी ने बोला था। एक पाकिस्तानी मैं नाम भूल गया, कौन थे, नाम उनका मुझे याद नहीं है। उन्होंने बोला था कि पूरी कौम जो है ना, एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में माचिस की तिली लेकर घूम रही है, माचिस की डब्बी लेकर घूम रही है कि कहां छिड़कें, कहां आग लगाएं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनका मुल्क है, हमारा तो इतना बनता नहीं है बोलना इसके बीच में। लेकिन मुझे वो याद आ गया यार कि जब हमने 370-35 से हटाया था जम्मू और कश्मीर से, और वहां पे इंटरनेट हो गया था ऑफ, क्योंकि हमने बोला कि सिक्योरिटी के लिए हम ऑफ, तब पाकिस्तान ने कितना क्रिटिसाइज करा। ये देखिए, बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के, नामचीन लोगों ने भारत के ऊपर क्या क्या नहीं बोला। चाहे वो प्रधानमंत्री इमरान खान हो, चाहे चौधरी फवाद हुसैन हो, जो जमाने में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे इमरान खान के खासुल खास। फिर जैसे चौधरी फवाद की आदत है, उन्होंने इमरान की पीठ पे खंजर डाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के भाग गए। और उसके पहले 5-7 पार्टीज ज्वाइन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। फिर पीटीआई आए और कई पार्टीज तो 2 बार ज्वाइन करके छोड़ चुके हैं। ही इज अनदर लेवल ऑफ प्लेयर। मतलब वो हल्का आदमी नहीं है। वो डब्बू जो है, डब्बू हल्का आदमी नहीं है। डब्बू एक, मतलब आईपीएल का जो चैंपियन होता ना, आईपीएल का भी बाप, वो ही इज दैट। तो एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट दैट पाकिस्तान ने भारत के डिसीजन को बड़ा क्रिटिसाइज करा यार, बड़ा बोला भारत ने तो गलत करा है और कश्मीरियों के हुकूक मार लिए हैं और ये कर दिया है और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि चलो ठीक है, आपका कहना है कि मोदी साहब ने गलत काम करा, या इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि गलत काम करा, चलो ठीक है, हम तो दुश्मन मुल्क हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये? इन अ कंट्री दैट इज 97% मुस्लिम, 97% आपके देश में मुसलमान हैं। मुसलमान के खून का प्यासा कब से हो गया भाई? ये तो बताइए आप।
आप बताइए, आपको शिया बचाने हैं इसलिए आपने बोला इंटरनेट ऑफ कर दो, क्योंकि अपना प्रोसेशन, वो अशूरा का ऐसी कुछ नाम है उसका, हमने देखा था बचपन में, देखा था लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ इज लॉट ऑफ शियाज आर देयर इन लखनऊ। धुंधली सी याद है, हो सकता है मैं गलत ही बात बोल रहा हूँ, धुंधली सी याद है, मैं सफ़ेद घोड़ा जाता है और समथिंग, पर मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं, पर मुझे जो बचपन की मेमोरीज हैं वो फिर वो पीछे अपने वो चेन में लगा के और चाकू लगा के वो मारते हैं, फिर गुलाब जल उनकी पीठ पे डाला जाता है, इतना मुझे थोड़ा सा धुंधली याद है, बट आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझे इतना ही याद है, धुंधली सी याद है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इनका प्रोसेशन निकलेगा इन 6-7 दिनों में तो इनके ऊपर अटैक हो सकता। अच्छा, इनके ऊपर अटैक कौन करेगा, मैं ये जानना चाहता हूं, इनके ऊपर अटैक कौन करेगा, इनके खिलाफ जहर कौन फैलाएगा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, शियाओं के खिलाफ कौन फैलाएगा? क्या वहां पे जो 3% हिंदू हैं, या सॉरी 3% नहीं, 3% माइनॉरिटीज है, माफ कीजिएगा, 3% हिंदूज नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी शामिल है, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है 3% में, बाकी 97% मुसलमान है। क्या वहां का कोई हिंदू बैठ के, जिसकी बेटी को आप लोगों ने किडनैप कर लिया कन्वर्ट करके, ठीक है, अनीता को आयशा बना दिया और उसकी शादी कर दी 11-12 साल की लड़की के 65 साल के बुढ़े से, वो आग लगा देगी इंटरनेट पे कुछ उल्टा सीधा लिख के? कौन है ये लोग जो शियाओं के खून के दुश्मन हैं, उनके खून के प्यासे हैं, उनकी जान के दुश्मन हैं? ये लोग कौन है? ये तो सुन्नी मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, ये तो पाकिस्तान की भाई सुन्नी मेजॉरिटी है जिनसे डर है। तो यानी कि एक सेक्ट ऑफ इस्लाम, शिया, उनको सुन्नियों से डर है कि वो कत्लो गारत पे उतर आएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। यहां पे जब कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था दोस्तों, तो पाकिस्तान में जैसा मैंने बोला ना कि बहुत लोगों ने हल्ला करा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उस समय फवाद हुसैन मंत्री था पाकिस्तान में, ही वॉज अ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इमरान खान का खासुल खास। चौधरी फवाद ने बोला कि मैं सुपारको से बात करूंगा, जैसे हमारा इसरो है, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज सुपारको तो बिल्कुल ही कीचड़ में गिरा हुआ है, नाली में है सुपारको। वो किसी रैंडम मेजर जनरल को उठा के ले आते हैं उनके ईएमई का, और उसको बोलते हैं कि तुम सुपारको के चेयरमैन बन जाओ। तो पाकिस्तान में तो ना फौज को हर जगह डाल दो, सब ठीक हो जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा बेड़ागर फौज नहीं करा है इनका, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअली गया सुपारको के चेयरमैन के साथ मीटिंग करने के लिए, चेयरमैन के साथ मीटिंग करने के लिए गया। तो इसने बोला कि साहब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दिमाग देखना इन लोगों का, मदरसा छापों का दिमाग देखना। जब मदरसे में पढ़ोगे बेटा तो यही दिमाग से गोबर निकलेगा। ये गया उससे, तो इसने पूछा कि आप बताओ जनरल साहब क्या हो सकता है, क्या हम पाकिस्तानी सैटेलाइट के थ्रू कश्मीर में इंटरनेट दे सकते हैं? ये दिमाग, इसकी बात चल रही है। उस जनरल ने उसको बैठाया, फवाद चौधरी को, बोला बेटा फवाद अपना पहले वजन कम कर, ठीक है, खा खा के ऐसा हो गया है कि चर्बी तेरे दिमाग में चली गई है। पाकिस्तान के पास ना अपना रॉकेट है, ना अपनी ढंग की कोई सैटेलाइट है, ना भेजने का ऊपर कोई माध्यम है। चाइनीज से भीख मांग मांग के तो सैटेलाइट, हम तुम कह रहे हो कश्मीर में इंटरनेट, यहां पे पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, कश्मीर में इंटरनेट देंगे। तो दोस्तों जब तक ये मदरसा एजुकेशन पाकिस्तान में बंद नहीं होगा, सारे मदरसे बैन नहीं होंगे, पाकिस्तान में यही बकवास चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कितनी डेंजरस चीज है। एक ऐसा मुल्क जो कि कलमा पढ़ के बनाया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे पूरा मुल्क बना था, है ना। अब ये कुछ भी बोले, ये उनको टीटीपी बोले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले, राइट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले, ये उनको बलोच लिबरेशन आर्मी बोले, ये किसी भी नाम से उनको पुकारें, राइट। पाकिस्तान में जो खून हो रहा है वो तो मुसलमान को मार रहा है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम इज किलिंग पाकिस्तानी मुस्लिम, है ना। यहां से तो कोई नहीं जा रहा हिंदू मारने के लिए, या पाकिस्तानी हिंदू इतना उग्र हो गया कि उसने हाथ में बम पकड़ लिए, एके पकड़ ली और सबको कूट रहा है वहां पे, ऐसा तो नहीं है। तो पाकिस्तानियों को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर आपको मुहर्रम के दौरान 6 दिन के लिए बंद करना पड़ रहा है अपने मेजर शहरों में, अपने जो आपके मेन हब्स हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान में बंद करने की बात चल रही है ना अभी, इट्स नॉट नो लॉन्गर लिमिटेड टू लाहौर और द प्रोविंस ऑफ पंजाब, दे आर सेइंग द कंप्लीट पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा यार, कहीं ना कहीं लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि यार देखो, हमने कलमा पढ़ के मुल्क बनाया था मुसलमानों के लिए, आज की तारीख में मुसलमान की जान खतरे में है,
और अगर पाकिस्तान जहां पर 97% मुसलमान है, अगर वहां पर मुसलमान की जान खतरे में है, फिर तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया तो बनाया क्यों?